नमस्कार विद्यार्थियों आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन। यह एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट्स। बोर्ड क्लास में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है बच्चों। ये लेसन जो है दो भागों में बनाया गया है। एक भाग का नाम हेलो एल्केन है और दूसरा भाग का नाम हेलो एरिन है। हेलो एल्केन जिसे हम सामान्य रूप से RX से प्रदर्शित करते हैं और हेलो एरिन जिसे हम सामान्य रूप से ARX से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसमें पहले आपको पढ़ाएंगे पार्ट 1 हेलो एल्केन। तो हम टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट हेलो एल्केन। अब आपसे हम कोई पूछेगा हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट्स हेलो एल्केन जिस कंपाउंड से बना है उसका नाम है एल्केन। अगर हम एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो RX का निर्माण होता है। इट मीन्स एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है सभी बच्चों को? मैं उम्मीद करूंगा कि डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे कि ये जो हेलो एल्केन होता है इस हेलो एल्केन को हम कितने प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हेलो एल्केन का अध्ययन हम 4 प्रकार से करेंगे। एक हम मोनो हैलाइड पढ़ेंगे, एक हम डाई हैलाइड पढ़ेंगे, एक हम ट्राई हैलाइड पढ़ेंगे, एक हम टेट्रा हैलाइड के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। टेट्रा हैलाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम पहले टॉपिक लेते हैं मोनो हैलाइड। अब जो मोनो हैलाइड किसे कहते हैं, तो वे यौगिक या वे हैलाइड जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु पाया जाता हो मोनो हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? मोनो हैलाइड। अब इन मोनो हैलाइड का एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 x हम दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर x CnH2n+1 या इसे सामान्य रूप में RX से भी प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, तो ये मोनोहेलाइड का क्या हुआ इंट्रोडक्शन। तो आपको मोनोहेलाइड में क्या क्या बातें याद रखनी है? वे यौगिक जिनमें एक हेलोजन परमाणु पाया जाता है मोनोहेलाइड कहलाते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी बेटाओ कि ये जो मोनोहेलाइड है इनका एक सामान्य सूत्र होता है जिसे हम CnH2n+1 से हम इसको बताते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करते हैं आपसे इसमें दूसरे टॉपिक इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इन मोनोहेलाइड को हम कैसे कैसे बांटते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों वर्गीकरण अलग अलग आधार पे आता है। पहला वर्गीकरण है डिग्री के आधार पर वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स डिग्री के आधार पर जब हम इसको बांटते हैं तो देखिए बच्चों डिग्री के आधार पर हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के मोनोहेलाइड बनाएंगे। एक है 1 डिग्री हैलाइड, एक है 2 डिग्री हैलाइड, एक है 3 डिग्री हैलाइड। स्टूडेंट्स 1 डिग्री हैलाइड किसे कहेंगे? 1 डिग्री हैलाइड की डेफिनेशन सभी बच्चे लिखे।
टॉपिक डाल ले 1 डिग्री हैलाइड और लिखे वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री हैलाइड कहलाते हैं। बच्चों इसमें देखिए आप, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, RCH2X। अब ये कार्बन क्या है बच्चों, ये कार्बन क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये हैलाइड भी कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री हैलाइड होगा। अब बच्चों R की जगह पे हम CH3 ले लें, CH3 CH2X की जगह पे Cl ले लो, तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा एथिल क्लोराइड। स्टूडेंट्स ऐसे ही 2 डिग्री हैलाइड की ये अब ये ऐसे कैसे नोट कर लेना 1 डिग्री हैलाइड में एग्जाम्पल। अब आपको टॉपिक डालना है 2 डिग्री हैलाइड और 2 डिग्री हैलाइड की डेफिनेशन लिखे सभी बच्चे। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री हैलाइड कहलाते हैं। अब बच्चों 2 डिग्री कार्बन देखिए आप, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है। अब इस 2 डिग्री कार्बन से आपने हैलोजन जोड़ दिया तो ये 2 डिग्री हैलाइड बन गया। ओके बच्चों, ये एग्जाम्पल नोट कर ले। अब टॉपिक डाले 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड टॉपिक डालने के बाद में यानी तृतीयक हैलाइड टॉपिक डालने के बाद में आप लिखे इसमें वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तृतीयक हैलाइड कहलाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए ये कार्बन आपका कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है और इस 3 डिग्री कार्बन से आप क्या जोड़ रहे हैं, कोई हैलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं बेटा, हैलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं। तो आप इसको किस कैटेगरी में यूज करेंगे, 3 डिग्री हैलाइड की कैटेगरी में आप इसको यूज करेंगे। ओके बेटा। और अब देखिए नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन, हम दूसरे प्रकार का वर्गीकरण ले रहे हैं और दूसरे प्रकार का वर्गीकरण में देखिए दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है संकरण के आधार पर। दूसरे टाइप का वर्गीकरण है संकरण के आधार पर वर्गीकरण। संकरण के आधार पर वर्गीकरण। अब इस संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें हैलोजन अलग अलग संकरित कार्बन से जुड़ता है, तो उस आधार पर हम अलग अलग प्रकार के 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। इसमें पहला है जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तो इनमें 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड, इनमें 3 प्रकार के हेलो एल्केन उपस्थित होते हैं। इसमें पहला टाइप होता है ए एल्किल हैलाइड, पहला एल्किल हैलाइड है। दूसरा है एलिलिक हैलाइड और तीसरा है बेंजीलिक हैलाइड। तीसरा हमारे पास बेंजीलिक हैलाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स हम पहला हैलाइड लेके आ रहे हैं एल्किल हैलाइड। फर्स्ट ले रहे हैं एल्किल हैलाइड, फर्स्ट एल्किल हैलाइड। तो बच्चों टॉपिक डाल लीजिए आप सभी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में डेफिनेशन लिखिए वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो।
रिपीट कर रहा हूँ, वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल समझिए इसका, RCH2X। अब ये हेलोजन परमाणु है, ये sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है। अब स्टूडेंट्स sp3 संकृत कार्बन की पहचान कैसे होगी, देखो आप ओपन करके देखिए आप, ये आपके पास RCH2X है, ये अपन इसको ओपन किया तो देखो बच्चों इसमें 4 सिग्मा बंध आ रहे हैं, 4 सिग्मा बंध आ रहे हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो जिसमें 4 सिग्मा बंध आते हैं उस कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्किल समूह के, तो आप इससे क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम दूसरा एल्किल हैलाइड लेते हैं, एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड। अब स्टूडेंट्स एलेलिक हैलाइड की डेफिनेशन सुनिए। एलेलिक हैलाइड का मीन्स ये होता है वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन के समीप sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन के समीप sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो एलेलिक हैलाइड कहलाते हैं। सपोज दैट, बेटा इसका एग्जांपल सुनिए, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये द्विआबंधित कार्बन है, इसके समीप ये sp3 संकृत कार्बन है और इससे क्या जुड़ जाए, हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, एलेलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। क्लियर। और अब तीसरे हैलाइड की हम चर्चा आपसे करते हैं। तीसरे हैलाइड का नाम है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड। स्टूडेंट्स बेंजीलिक हैलाइड किसे कहेंगे, तो देखिए बेंजीलिक हैलाइड की अगर हम डेफिनेशन समझे तो स्टूडेंट्स बेंजीलिक हैलाइड की डेफिनेशन में क्या होगा, जो बेंजीन है उससे हेलोजन परमाणु सीधा न जुड़कर sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बेंजीलिक हैलाइड कहेंगे। रिपीट डेफिनेशन सुने, वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधा न जुड़कर sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है बेंजीलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजीलिक हैलाइड कहलाते हैं। आगे बात समझ में। स्टूडेंट्स ये पहला टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया इसमें दूसरा टाइप और होता है एक और, जो मैंने आपसे कहा, जब हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, संकृत कार्बन से जुड़ा हो। स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में अन्य 2 कैटेगरियां आती है, अन्य 2 प्रकार के एल्किल हैलाइड यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यानी कि इस वर्गीकरण में जब हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो ये 2 प्रकार के हैलाइड होते हैं। पहला हैलाइड होता है इसमें वाइनिलिक हैलाइड। पहला हैलाइड का नाम है वाइनिलिक हैलाइड। और स्टूडेंट्स दूसरा हैलाइड है एरिल या एरीन हैलाइड। ये दूसरे टाइप का हैलाइड है गाइस। तो हम पहले फर्स्ट टाइप का हैलाइड ले रहे हैं, वाइनिलिक हैलाइड। फर्स्ट टाइप के हैलाइड की हम चर्चा कर रहे हैं, वाइनिलिक हैलाइड। अब स्टूडेंट्स वाइनिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, वे यौगिक जिनमें
हैलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। बच्चों ये द्विआबंधित कार्बन है और ये जो कार्बन है इसमें 3 सिग्मा बंध है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा है। तो इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2 और इससे क्या जुड़ जाए, हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। तो ऐसे हैलाइड किस नाम से जाने जाएंगे, वाइनिलिक हैलाइड के नाम से जाने जाएंगे। ओके गाइज, अब हम दूसरा हैलाइड ले रहे हैं यहाँ पर एरिल या एरिन हैलाइड, एरिल या एरिन हैलाइड। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन सुनिए। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के हैलाइडों में बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन से सीधा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं सभी कि ये जो आपने ये इसमें जो गोला लगाया है उसकी जगह पर आप बंद भी लगा सकते हैं। आप सबको पता है यहाँ कार्बन है और आपने इससे क्या जोड़ दिया, हैलोजन। तो इस कार्बन में आप देखिए बच्चों 3 सिग्मा बंध है, एक इसमें 3 सिग्मा बंध है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो ये कार्बन sp2 संकृत कार्बन है और इससे हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें यानी कि ऐसे हैलाइड यौगिक जिनमें हैलोजन बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें एरिल या एरिन हैलाइड के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये वर्गीकरण जरूर समझ में आया होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि किस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है और किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया जाए, इनका जीएमपी का काम किया जाएगा।